Hello everyone, welcome to a class of cost accounting. Our topic is introduction to marginal costing. This is our 12th sum, that means lecture number 13. Previous video special introduction, student watch from the I button. तो इंट्रोडक्शन वीडियो हम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला समझ में आएंगे, क्योंकि मार्जिनल ऑफ कॉस्टिंग में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फॉर्मूला है. फॉर्मूला आता है तो आपको सम इजीली आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बच्चों. सो इन क्वेश्चन नंबर 12, RS लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल आर्टिकल एट 10 ईच. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपया. द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी पर यूनिट दिया हुआ है, सेल्स का भी पर यूनिट दिया हुआ है. फिक्स कॉस्ट है 400 पर एनम. फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ही रहता है, वेरिएबल का यूनिट रहता है. कैलकुलेट है उनका पीवी रेशियो है, अच्छी बात है. ब्रेक इवन सेल्स रुपीज और नंबर्स में भी है. सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट यानी रिक्वायर्ड सेल्स मांगा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा. डिजायर प्रॉफिट दिया है 500. फॉर्मूला हटा दूंगा बाद में बच्चों, फॉर्मूला पूरा बाय हार्ट करके रखें, खाली रफ आइडिया दे रहा हूं आपको मैं. ब्रेक इवन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. यूनिट है, नंबर्स यानी यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पीवी रेशियो तो अपना कॉमन ही है भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. चौथा है प्रॉफिट एट अ सेल्स ऑफ 3000. अगेन रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट ढूंढना है. थर्ड वाले में आपको प्रॉफिट दिया है, सेल्स ढूंढना है, वाइस वर्सा, यानी यही फॉर्मूला लगने वाला है. पांचवा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने को बोला है. इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, तो आपका 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, वो अगर 10% कम होता है यानी 1 रुपया, 10% ऑफ 10 इज 1 रुपीज, 1 रुपया कम करेंगे यानी 9 रुपया आया. तो 9 रुपए के हिसाब से आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा. तो अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे यूनिट के लिए. एक तो नॉर्मल कॉलम बनेगा 10 6 वाला, फिर सेकेंड कॉलम बनाएंगे हम लोग और एक यूनिट के लिए 9 रुपए के हिसाब से. ये 10 रुपए वाला है, ये 9 रुपये वाला है. और फिर ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है. फॉर्मूला तो वही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. 6 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल्स ऑफ 1500. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. एक्चुअल सेल्स इन्होंने यहीं पे दिया है भाई 1500. ऊपर देखो यूनिट पर प्राइस दिया हुआ है, यूनिट पर, यहाँ पे अमाउंट है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग चीज है. तो आपका एक्चुअल सेल्स 1500 है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या बच्चों, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. तो एक्चुअल सेल्स 1500 है, उससे ब्रेक इवन सेल्स आपको माइनस करना. देखो आपके पास 2 बार ब्रेक इवन सेल्स आने वाले, एक तो पुराना रहेगा और एक ये नया आने वाला है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप 2 बार कैलकुलेट करके बताओ, एक ओल्ड के लिए और एक न्यू के लिए. और फॉर्मूला याद रखिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. फिर 7वां है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट. अब यहां पे भी आपका सेलिंग प्राइस पूछा है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट 80 रुपया कम होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट 80 रुपया कम, यूनिट वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है. एनी हाउ यहाँ पे भी चीज बतानी है कि भाई सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है. इसका मतलब है आपको पर यूनिट का 3 कॉलम बनाना पड़ेगा. एक तो नॉर्मल 10 वाला, फिर ये 9 वाला आएगा, 10% कम करेगा तो 9 आया, और इसके लिए भी, यानी 3 पर यूनिट कॉलम बनाने. आपका जो नॉर्मल टेबल है हमारा मार्जिन ऑफ कॉस्ट का जो टेबल है, ये वाला टेबल, सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा. तो ये चीज आपको बतानी थी. पर यूनिट या नॉर्मल वाला बनाएंगे, फिर 2 वाला ये, एक तो 10% के लिए ये बनाएंगे, और ये जो 80 यूनिट कम होगा उसके लिए ये बनाएंगे. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हमेशा. तो क्वेश्चन ओवरऑल समझ में आया तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो पहला अपना डिटेल डाल लेते हैं अपन. यहाँ पे 10 है, 6 है, 10 सेलिंग प्राइस है, 6 वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है आपका, और फिर कंट्रीब्यूशन भी आप निकाल सकते हो. 4 आ गया, 10 में 6 माइनस करो, और फिर पीवी रेशियो हम ढूंढ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन है 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, यानी आपका पीवी रेशियो आ गया 40%. पहला क्वेश्चन क्लियर. दूसरा क्वेश्चन ब्रेक इवन सेल्स है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है,
पीवी रेशो बी है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 400 डिवाइड बाय 40%, 400 यहाँ से आया, 40% हमने निकाला, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1000। ये रुपीस में आया है, आपको नंबर्स यानी यूनिट में भी बताना है। तो यूनिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 100 यूनिट। ये आपका ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट आया, ये यहां पे लगने वाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, इसको ध्यान देना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कवर अप हुआ हमारा। थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारा भाई, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फाइन। रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 400 है, डिजायर प्रॉफिट दिया है 500 है, पीवी रेशो 40% है। तो सिंपली अपना रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगा थर्ड के लिए। तो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी यानी डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो सारे डिटेल है, इनपुट कर दो। 400 प्लस 500 900, 900 डिवाइड बाय 40%, तो आपका आंसर आता है 2250 रिक्वायर्ड सेल्स। थर्ड मुकम्मल हुआ। फोर्थ में अब प्रॉफिट मांगा है, रिक्वायर्ड सेल्स 3000 दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, खाली आपको नंबर को ध्यान से इनपुट करना है। तो चौथे नंबर में रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला यही रहेगा आपका। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, मगर यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स की जगह पे 3000 लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट तो 400 है ही है, डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है 4 में, और पीवी रेशो 40% तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। तो कैलकुलेट कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस चेंज हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा। तो 3000 इंटू 40% माइनस 400, ये भी शिफ्ट हुआ है, डिजायर प्रॉफिट से अलग हो रहा है, प्लस था यहाँ आएगा तो माइनस होगा। तो ये आंसर कम्स टू 800 डिजायर प्रॉफिट। तो 4 मुकम्मल हुआ। 5 में अब हमको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। अगर आपका सेलिंग प्राइस 10% कम होता है तो 10 रुपए में 10% माइनस कर दो, तो आ गया आपका 9 रुपया। वेरिएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एज इट इज 6 रुपया ही रहेगा, और 9 और 6 को यहीं से माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन भी आ गया, और फिक्स कॉस्ट तो 400 रहने वाला ही है। हमें चाहिए क्या, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, या तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास, पीवी रेशो नहीं है, तो एक काम करेंगे, पहला पीवी रेशो निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, तो आपका पीवी रेशो आ गया 33.33। अब पीवी रेशो आ गया है, फिक्स कॉस्ट है, तो यही चीज को फिर से यहां लिख लेते हैं। 40% के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना, 33.33%। न्यू लिखते जाएं तो आपको आइडिया आएगा, ये ओल्ड है और ये न्यू हो गया। तो 400 डिवाइड बाय 33.33, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट 1200 आया। तो ये आपने रुपीस में बताया, तो सेम वे यूनिट में भी बता सकते हैं। फिक्स कॉस्ट 400 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 3 रुपया है, तो 400 डिवाइड बाय 3, सिंपल है यहाँ पे भी। तो आपका यूनिट आ गया 133.333 यूनिट। अब करते हैं बच्चों 6 वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 बार निकालना, आपको पहले बताया था मैंने। एक पुराना ब्रेक इवन पॉइंट है और एक नया ब्रेक इवन पॉइंट है, तो दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल सेल्स दोनों में सेम रहेगा, 1500 ये दिया हुआ है। पुराने वाले का ब्रेक इवन सेल्स 1000 है, तो सिंपली 1500 को 1000 से माइनस करें, और इसी तरह से न्यू वाले के लिए भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअल सेल्स तो 1500 रहेगा, मगर इसका ब्रेक इवन सेल्स 1200 है, तो 1500 माइनस 1200 करेंगे, तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 300 आया, पुराने वाले का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 आया। तो इस तरह से 6 कंप्लीट हुआ। नाउ स्टूडेंट 7th वाला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस्ड टू 80 यूनिट। यानी अब ब्रेक इवन पॉइंट 80 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। यूनिट में दिया है तो यूनिट वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ये यूनिट वाला फॉर्मूला है। तो ब्रेक इवन पॉइंट 80 है, फिक्स कॉस्ट तो 400 है, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, वेरिएबल तो 6 ही रहने वाला है, तो सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला कब कहाँ कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम ये वाला यूनिट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं।
ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट 80 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट तो अपना तो सेम ही रहता है, इसको कभी बदलते नहीं है 400, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना है अपने को। तो सिंपली 400 डिवाइड बाई 80 कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ गया 5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 आया। वेरिएबल हमेशा सेम रहता है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल का यूनिट, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, ये हमेशा सेम रहेगा। इसको हमेशा याद रखें, चैप्टर करने बैठेंगे ना तो इसको समझना है कि फिक्स का अमाउंट और वेरिएबल का यूनिट हमेशा सेम रहता है। एनीहाउ, तो अभी कंट्रीब्यूशन भी है, वेरिएबल भी है, रिवर्स जा रहे हैं, यानी प्लस कर दो तो 5 6 प्लस 11 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इसी को हम लिख के भी बता सकते हैं कि भाई सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला भी बन गया हमारा। तो आपका सेलिंग प्राइस इस तरह से 11 आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 पूरा मुकम्मल किया। फॉर्मूले को समझें, उसको कब क्या यूज करना है उसको समझें, और हमारा बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखे, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो आते ही रहते हैं, हर सब में है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल टॉपिक है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, फॉर्मूला बाय हार्ट रखे। होप सो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।